क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी मशीन गन पिस्तौल का नाम क्या है? तो डीआरडीओ ने अभी देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल डेवलप की है, इसका नाम है आसमी, ASMI। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये 9 mm की एक स्वदेशी मशीन पिस्तौल है और इसकी रेंज है 100 मीटर, यानी कि ये 100 मीटर तक वार कर सकती है। अब डीआरडीओ ने इसे डेवलप किया है। तो डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1958 में। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। डीआरडीओ के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? जे सतीश रेड्डी। और डीआरडीओ का मोटो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। और इसी को इंग्लिश में कहें तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। अच्छा, कई जगह आपको स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज भी लिखा दिखेगा, तो दोनों ही ठीक हैं। अच्छा, डीआरडीओ ने अभी एक बरुडास्त्र नाम का टॉर्पीडो डेवलप किया था, बरुडास्त्र। और टॉर्पीडो क्या होते हैं? जो समुद्र के नीचे मिसाइल दागी जाती हैं उनको हम टॉर्पीडो कहते हैं। और ध्रुवास्त्र नाम का एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी डीआरडीओ ने बनाया था। अच्छा, टॉर्पीडो ये है बरुडास्त्र। अच्छा, एंटी टॉर्पीडो सिस्टम भी बनाया था डीआरडीओ ने। इंडिया का जो एंटी टॉर्पीडो सिस्टम है उसका नाम क्या है? मारीच। अच्छा, इंडिया अमेरिका से 6R नाम की राइफल खरीद रहा है। 6R नाम की राइफल अमेरिका से खरीद रहा है और अराड और कार्मल नाम की राइफल इजराइल से खरीद रहा है। यह भी आप याद रखिए। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने एक फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हरियाणा में ये एक फिल्म सिटी स्थापित की जाएगी और फिर हरियाणा के जितने भी कलाकार हैं उनको वार्षिक रूप से पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। अब हरियाणा ने घोषणा की है, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। कल ही मैंने आपको बताया था कि हरियाणा में हवाई टैक्सी सेवा शुरू की गई है। दुनिया की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग हरियाणा में बन रही है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा में शुरू हुई। सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन हरियाणा में हुआ और एक हेल्प मी नाम का मोबाइल ऐप भी हरियाणा में लॉन्च हुआ है। अच्छा, हरियाणा की बात है तो हरियाणा में किसान मित्र लॉन्च किए गए हैं। किसान मित्र ये हरियाणा में शुरू हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एरो इंडिया 21 मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो एरो इंडिया 21 मोबाइल एप्लीकेशन ये हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने चल रहे शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है? तो अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये जो सत्र चल रहा है इसमें मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा ने माफ किया है, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और नवीन पटनायक जी को पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया था। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। इसे उत्कल दिवस भी कहते हैं। अच्छा, उड़ीसा का पूर्व नाम क्या है? कलिंग। अच्छा, कल मैंने आपको एक बताया था कि उड़ीसा में भुवनेश्वर में एक तालाब है और उसकी सफाई के लिए स्वच्छ बिंदु सागर पहल शुरू की है IOCL ने। इस तालाब का नाम है बिंदु सागर। तो स्वच्छ बिंदु सागर पहल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने शुरू की है। अभी उड़ीसा में मिशन 0F शुरू हुआ, यानी कि इसके तहत अब किसी को भी फेल नहीं किया जाएगा। सुमंगल पोर्टल उड़ीसा में लॉन्च हुआ। गरिमा नामक एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई। उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अच्छा, सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उड़ीसा में है। कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उड़ीसा में है। नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उड़ीसा में है। बाईसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उड़ीसा में है।
और देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उड़ीसा में है। और उड़ीसा में ही है चिल्का लेक, और चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में अभी परिश्रम पोर्टल लॉन्च हुआ। उड़ीसा के 2 बीच आपको याद रखने हैं, एक है रसीकुलिया बीच और एक है गोल्डन बीच। ऐसे ही उड़ीसा के 2 गांव इंपोर्टेंट हैं, इनको सुनामी रेडी डिक्लेयर किया गया था। और इन दोनों गांव के नाम क्या है? वेंकटरायपुर और नोलियासाई। वेंकटरायपुर और नोलियासाई। अच्छा, उड़ीसा में कौन कौन से टेम्पल हैं? लिंगराज का टेम्पल, कोणार्क टेम्पल और जगन्नाथ टेम्पल। ये उड़ीसा के इंपोर्टेंट टेम्पल हैं। और अभी जो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया था उसमें उड़ीसा टॉप पर था। भितरकनिका नेशनल पार्क भी उड़ीसा में है। नंदनकानन चिड़ियाघर भी उड़ीसा में है। और जो नंदनकानन चिड़ियाघर है, यहाँ पे अडॉप्ट एन एनिमल स्कीम शुरू हुई थी। उड़ीसा में अभी सांस अभियान शुरू हुआ था। जो निमोनिया दिवस मनाया गया था 12 नवंबर को, तभी उड़ीसा में सांस अभियान शुरू हुआ था। सबूज उड़ीसा पहल ये उड़ीसा में शुरू हुई, ये वृक्षारोपण के लिए है। नुआखाई उत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। रज पर्व, इसे रजा पर्वा भी कहते हैं, यह भी उड़ीसा में मनाया जाता है। मधु बाबू पेंशन वितरण योजना उड़ीसा में चल रही है, इसमें अब ट्रांसजेंडर को शामिल कर लिया गया है। चैत्र यात्रा उत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। तो इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने महिला उद्यमिता मंच का नया संस्करण पेश करने के लिए नीति आयोग के साथ समझौता किया है? तो अभी फ्लिपकार्ट ने महिला उद्यमिता मंच का नया संस्करण पेश करने के लिए नीति आयोग के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब फ्लिपकार्ट ने किया, तो फ्लिपकार्ट की स्थापना सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने मिलकर की थी। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 3,67,000 परिवारों को जोड़ा है? तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 3,67,000 परिवारों को जोड़ा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश ने जोड़ा तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। अच्छा, जैसे ही आप लखनऊ सुनते हैं माइंड में तुरंत आना चाहिए कि लखनऊ है गोमती नदी के किनारे स्थित। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या अखरोच। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अभी बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई। नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप, ये दोनों ऐप उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुए। और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक मंडुआडीह रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदल के अब बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भी एक हर्बल रोड प्रोजेक्ट शुरू हुआ। इसमें रोड के दोनों ओर 800 किलोमीटर तक हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे। हर्बल पेड़ यानी कि ऐसे पेड़ जिनसे औषधियां बनती हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। और उत्तर प्रदेश अभी मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सिल्वर सॉल्वर से सम्मानित किया गया है? तो अभी पृथ्वीपाल सिंह को सिल्वर सॉल्वर से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है कर्नल पृथ्वीपाल सिंह और ये इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों सेनाओं में सेवा दी, थल सेना, जल सेना और वायुसेना। तीनों सेनाओं में इन्होंने सेवा दी थी। इसीलिए जो अभी हमारे सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उन्होंने इनको सिल्वर सॉल्वर से सम्मानित किया है। अच्छा, हमारे प्रेजेंट टाइम पे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं कौन? तो बिपिन रावत प्रेजेंट टाइम पे हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। इन्होंने ही कर्नल पृथ्वीपाल सिंह को सिल्वर सॉल्वर से सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट, इसका उद्घाटन किया है प्रेजेंट टाइम के हमारे केंद्रीय वाणिज्य उद्योग और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए अपने देश भारत ने
जापान के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब समझौता जापान के साथ किया तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन, और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? योशिहिडे सुगा। अच्छा, जापान में माउंट फुजी ज्वालामुखी है, और दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर फगाकू जापान का ही है। दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है फगाकू, ये जापान का ही है। और जापान की जब भी अभी जो स्पेस एजेंसी है JAXA जाक्सा, इसने अभी लकड़ी का उपग्रह बनाने की घोषणा की थी। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह जाक्सा लॉन्च करेगी। ये जापान की एक स्पेस एजेंसी है। अच्छा, जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी रबी गायकवाड़ को नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है रबी गायकवाड़। ये एक समाज सेवक हैं, इन्होंने मानवता की सेवा के लिए बहुत सारे काम किए, इसीलिए इनको नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वायरस विज्ञानी शी जेंगेली को सम्मानित किया है? तो अभी चीन ने, चीन की एक वायरस विज्ञानी है यानी कि वायरोलॉजिस्ट हैं शी जेंगेली, इनको सम्मानित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इन्होंने अपनी जो चमगादड़ और वायरस पर रिसर्च की है उसकी वजह से इनको वेट वुमेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 51वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां शुरू हुआ है? तो अभी गोवा में 51वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब गोवा में शुरू हुआ, तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी, गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, और गोवा की प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, गोवा दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को। और एक और होता है गोवा मुक्ति दिवस, ये कब मनाया जाता है? ये 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस या गोवा लिबरेशन डे, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये 19 दिसंबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। अच्छा, गोवा में अभी यशस्विनी योजना चल रही है, स्वास्थ्य सखी योजना भी गोवा में चल रही है। गोवा के खाजे प्रसाद को जीआई टैग मिला था। एक हर्बल मिर्च है गोवा की, उसको भी जीआई टैग मिला था। मोयरा केला भी गोवा का है, इसको भी जीआई टैग मिला था। और गोवा की खोला मिर्च को भी जीआई टैग मिला था। अच्छा, गोवा में डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार है, ये याद रखना। डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहां है, तो वो जम्मू कश्मीर में है। अच्छा, गोवा में मोलम नेशनल पार्क भी है। बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्कॉच चैलेंजर अवार्ड किसे मिला है? तो अभी केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। इन्होंने जो जनजातीय मामलों का मंत्रालय है उसको डिजिटल कर दिया है, इसलिए ई गवर्नेंस के लिए इनको स्कॉच चैलेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया? तो अभी उत्तर कोरिया ने पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी तक जितने भी बैलिस्टिक लॉन्च मिसाइल लॉन्च की हैं उत्तर कोरिया ने, और जितने भी टेस्ट किए हैं उन सब में ये सबसे ज्यादा ताकतवर है पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, और इसका अनावरण उत्तर कोरिया ने कर दिया है। अच्छा, मैप में देखिए, ये है उत्तर कोरिया, जो आपको ऊपर दिख रहा है वो है उत्तर कोरिया, और जो नीचे दिख रहा है वो है दक्षिण कोरिया। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है? पेंगयोंग। नॉर्थ कोरिया की करेंसी क्या है? नॉर्थ कोरियन वॉन। और नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह हैं उनका नाम क्या है? किम जोंग उन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में USIVC के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो किरण मजूमदार शॉ को USIVC के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। यह है किरण मजूमदार शॉ, और इन्हीं को USIVC के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य ने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू की? तो अभी अरुणाचल प्रदेश ने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू की। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था, और लगभग सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा, मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा।
क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए है, हाल ही में किस राज्य ने कानुमा त्योहार मनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना